हेलो फ्रेंड्स, फोरोवॉन्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग इस वक्त आपको लेकर के क्या है। और कल रक्षाबंधन है, तो आप सभी के लिए, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी के जीवन में सब अच्छा रहे, सारे भाई बहन बहुत खुश रहें, सब अच्छे रहें। और जिनके नहीं भी हैं तो अपने जो भी आपके डिवाइन है उनको आप अपना भाई और बहन मान सकते हो, और नहीं तो मैं तो हूँ ही आप लोगों के लिए। और सभी लोग हमेशा खुश रहो आप लोग, ठीक है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डायरेक्टली वही रीडिंग करेंगे क्योंकि आजकल भी त्यौहार है, तो थोड़ा सा कल की प्रिपरेशन वगैरह बहुत ज़्यादा करनी थी, तो इसलिए थोड़ा सा लेट है। तो रीडिंग देखेंगे करंट फीलिंग, ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग आप लोगों के लिए। देखते हैं, पहले तो हम आपकी एनर्जी देख लेते हैं कि इस वक्त आपकी एनर्जी क्या है। यू वर्सेस थर्ड पार्टी शायद कल किया था मैंने, तो जिन लोगों ने रीडिंग नहीं देखी है जाके देख लेना प्लीज़। डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओह डेविल, द डेविल, 5 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल एंड द हैंगमैन की सिचुएशन। ओके, कुछ चीज़ों को लेकर के स्टक हैं, गुस्से की एनर्जी है, जलन हो रही है, चिढ़ हो रही है, ठीक है। किसी चीज़ का एडिक्शन है, किसी आदत से, या फिज़िकल अट्रैक्शन किसी को बहुत ज़्यादा हो रहा है। किसी का लस्टी नेचर हो सकता है, मतलब फिज़िकल अट्रैक्शन इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्रेविंग हो रही हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर बहुत ज़्यादा शक आ रहा है, किसी पे गुस्सा आ रहा है, आपको चिढ़ आ रही है, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल है तो आपको करने का मन कर रहा है, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं से हो रहा है कुछ भी, ठीक है। तो एक निगेटिव टाइप की वाइब्स है आपकी, ठीक है। कुछ खामी है आपकी जिसको लेकर के आपको लग रहा है कि शायद ये आदत नहीं छूट रही मेरी। कोई आदत हो सकती है, कोई नशे वगैरह की आदत हो सकती है, या किसी भी तरीके का एक बैड हैबिट हो सकती है जिसमें आप कहीं ना कहीं खुद को ऐसे पाते हैं कि यार ये आदत क्यों नहीं छूट रही मेरी, मैं छोड़ देना चाहती हूँ इस आदत को, क्यों नहीं छूट रही मेरी से। कुछ ऐसा है आपके लिए, ठीक है। कोई चीज़ जिसे चाह के भी छोड़ नहीं पा रहे हो। रिग्रेट है, किसी का प्यार खो देने का रिग्रेट है, या फिर गलत व्यक्ति को प्यार करने का रिग्रेट है कि आपने गलत व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में रहे आप, और वो इंसान आपके प्यार की वैल्यू नहीं करी, ठुकरा के चला गया, आपको इस बात का दुख हो रहा है, ठीक है। या रिग्रेट हो रहा है किसी के प्यार को नहीं समझ पाने का, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है कि चिढ़ आ रही है, गुस्सा आ रहा है, खुद के ऊपर ही गुस्सा आ रहा है कुछ लोगों को, ठीक है। इसलिए कि मैंने यार पहले क्यों नहीं सही डिसीज़न लिया, क्यों ऐसा किया। पैसा अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर किसी को एक प्रपोजल देना चाहते हो, सॉलिड ऑफर किसी को देना चाहते हो, ठीक है, कुछ ऐसा। या कहीं कोई किसी को दे रहा है या मिल रहा है किसी को, जिसकी वजह से आपको कुछ लोगों को जलन हो रही हो, ये वाइब्स भी थोड़ी मुझे आई। अब इन सब चीज़ों में क्या कर रहे हो, आप स्टक हो। अब आप अपनी ज़िंदगी का एक न्यू डिसीज़न लेना चाहते हो, ठीक है। आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी चाहते हो, या फिर किसी नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, किसी और को प्रपोज करना चाहते हो, ठीक है। बट आप क्या कर रहे हो, आप अटके पड़े हो, आप अपना दिमाग चलाते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई प्यार इमोशंस जैसे सीन नहीं है। कुछ चीज़ों को लेकर के, कुछ डिसीजंस को लेकर के आपके अंदर रिग्रेट है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को आपकी एनर्जी इस तरह से की हो सकती है कि या तो आपकी गलती की वजह से कोई इंसान आपसे दूर हो गया है और अब आपको गुस्सा आ रहा है खुद के ऊपर ही, ठीक है। या उसको कोई बेटर इंसान मिल गया, अब आपको जलन हो रही है, चिढ़ हो रही है। अब ये रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है, किसी और चीज़ के रिगार्डिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल आपकी एनर्जी थोड़ी सी चिड़ी हुई, गुस्से वाली, शक की, और थोड़ी सी नेगेटिव और हैवी एनर्जी आपकी दिख रही है, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में एक ऑफ़र देना चाहते हो, या फिर किसी के ऑफ़र की उम्मीद कर रहे हो,
और इन्हीं सब चीज़ों को डिसीज़न लेने की आदत। कुछ है जो आपको लग रहा है ये चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, या कर देना चाहिए, या आगे बढ़ जाना चाहिए, इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, कुछ इस तरीके की है। स्टक हो, दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, पॉज बटन है बहुत सारा चीज़ों को, बैक एंड फोर्थ की एनर्जी आ रही है। कभी लग रहा है ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, कभी लगता है पीछे छोड़ दो, सब कुछ भाड़ में जाने दो, सब छोड़ दो, फिर पुरानी फिर बातों को याद कर लेते हो। कुछ लोगों के केस में ये हो सकता है कि रिलेशनशिप वाइज, ठीक है, अपनी फैमिली से ही रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, गुस्सा दिला रही हैं। आप चाहते हो कि ये सब कुछ आप भूल जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं यार, छोड़ते हैं पीछे, क्या ही याद करने में रखा है। पर फिर आपको लगता है यार नहीं यार, बार बार फिर वापस याद आ जा रही हैं वो सारी चीज़ें। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी आपकी दिख रही है, ठीक है। बिकॉज कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग होगी, तो ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं हर पॉइंट आपसे रेजोनेट करे। तो आपकी जो सिचुएशन है, आप अपनी एज ग्रुप, अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो पॉइंट आपसे मैच करे उसको रखना। 12 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 15 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो वैसे तो सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो आपके लिए, क्योंकि अभी हम बहुत सारे स्प्रेड डालेंगे और में कहीं ना कहीं सारे एलिमेंट आ ही जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे डेविल यानी कैप्रिकॉन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। कैप्रिकॉन की तो है ही स्ट्रॉन्ग। ओके, चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। एनर्जी देख लें उनकी भी, चलो उनकी भी एनर्जी थोड़ी सी देख लेते हैं, फिर देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे देखो वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट में बताओ कि आपको कैसा है, मतलब पसंद आया कि नहीं आया, क्या प्रॉब्लम लग रही है आपको, वो भी मुझे बताओ, ठीक है। कोई डिमांड है आपकी किसी पर्टिकुलर चीज़ पे, तो वो कोई पर्टिकुलर रीडिंग आप चाहते हो कि हम बना दें तो हम वो भी बना देंगे। मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, उस पर हम कई बार डालते हैं, अलग अलग टॉपिक के वीडियोस डालते हैं। तो अगर वहाँ पे किसी तरीके की कोई आपको जानकारी चाहिए, रेमेडी चाहिए, तो वो आप हमें बता सकते हो। तो हम वहाँ पे अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम वहाँ पे डाल देंगे। लेकिन ध्यान रखना, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं बतानी है। अपनी पर्सनल गाइडेंस के लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी। आप ऐसे टॉपिक पे बात कर सकते हैं जो आपके अलावा भी बाकी लोगों के लिए भी बेनिफिशियल हो, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, नाम दोहराएं उनका, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, या उनकी एनर्जी इस वक्त क्या है। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था ऐसा ही होगा। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। ये बंदा या बंदी जो भी है ना, उसकी ज़िंदगी में सिवाय पैसों के और कुछ है ही नहीं। इसकी ज़िंदगी में ये पैदाइशी गरीब है, हमें लगता है पिछले जन्म में भी ये गरीब ही थे बहुत ज़्यादा, ठीक है, या आत्मा से गरीब है। वो एक मूवी है ना, वो कौन सी हिंदी मीडियम, उसमें वो कहते हैं ना, जो गरीब हो गए वो आत्मा से गरीब हो गए, कुछ ऐसा ऐसा ही था ना कुछ वहाँ पे, कमेंट याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। ओके, 8 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। जोडिक साइन की, सॉरी, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके पर्सन के लिए भी हो सकते हैं, बिकॉज ये किसी भी तरीके से नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। रीज़न, क्योंकि हम आपकी एनर्जी के थ्रू ही आपके पर्सन की एनर्जी में जाते हैं। तो जब हम आपके पर्सन की एनर्जी देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उनकी आएगी, हो सकता है आपकी एनर्जी भी रिफ्लेक्ट हो। इसीलिए रीडिंग को जब आप देखते हो तो बिना कोई फालतू का दिमाग में ज़्यादा ओवर नहीं चलाना है। रीडिंग को हमेशा तटस्थ होकर के, न्यूट्रल होकर के देखा करो। कोई माइंड में एक्स्ट्रा थॉट मत अपने माइंड में लेकर आया करो। सिर्फ सवाल जानने की कोशिश किया करो कि ये सवाल रखा करो अपने मन में कि मुझे ये जानना है, ये जानना है। बाकी अपने अरे वो तो ऐसा है, वो थर्ड पार्टी के साथ है, ये ओवर नहीं सोचना है, क्योंकि टैरो माइंड रीड करता है। अगर आपके माइंड में बहुत ज़्यादा हलचल होगी तो हम आपके पर्सन तक पहुँचेंगे ही नहीं, आपकी ही एनर्जी हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि तो मेरी एनर्जी थी, ठीक है। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पैसा पैसा पैसा, इनका अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इमोशनली ये अभी फ़िलहाल तो दूर है। इमोशनली इनका इमोशन से कोई लेना देना नहीं है, प्यार मोहब्बत से ने कोई नहीं। वो कहते हैं ना, गम की दुनिया से जी भर गया, कुछ इस तरीके की इनकी एनर्जी है, ठीक है। इन्हें प्यार नहीं चाहिए, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से ही छोड़ के जा रहे हैं वाली एनर्जी है। अभी हमारे पास टाइम नहीं है या करना ही नहीं है, दिल टूट गया, क्योंकि यहाँ पर
या इनके साथ किसी तरीके का बिट्रेयल हुआ। बिट्रेयल कैसे हुआ? या तो इन्होंने किसी को पैसा दिया था, किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस किया था, तो वहाँ पे इनको धोखा मिला है, वहाँ से पैसे का लॉस हुआ है। या फिर किसी ने इनसे पैसे बोरो किए थे तो वो पैसे उनके वापस नहीं आए, मार दिए। हाँ, थर्ड हो सकता है कि इन्होंने किसी से बहुत उम्मीदें रखी हों कि ये फ़लाँ व्यक्ति या फ़लाँ रिलेशनशिप, या आप हो सकते हो, कोई भी हो सकता है, जिससे इन्होंने बहुत उम्मीदें पाल के रखी कि तो ये हमारे आड़े वक्त में इंसान काम आएगा। और वहाँ से कुछ ऐसा हो गया कि जब इनको ज़रूरत पड़ी तो उस इंसान ने इनको नहीं किया। मतलब या तो डायरेक्टली इनसे पैसा लेकर के इनको धोखा दिया, या इन्हें उम्मीद थी सामने वाले से कि कोई हमें मदद करेगा, और इन्हें देखा कि जब इन्हें ज़रूरत पड़ी तो इन्हें किसी की मदद इनको नहीं मिली। मतलब ये फाइनेंशियल क्राइसिस में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल कोई माइंड में हो सकता है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है, ऐसे कि कोई इंसान इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसने इसे बहुत मदरली केयर किया हो। ये इनके मदर की एनर्जी भी हो सकती है, मदरली केयर किया हो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत दिमाग, मतलब बहुत क्या कहना चाहिए, इनको हेल्प किया हो फाइनेंशियली। बट अब वो इंसान शायद इनको फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर रहा है, तो इस वजह से अभी हम और चीज़ों को क्लैरिफाई करेंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, क्योंकि इनके घर में हो सकता है कोई एक्सीडेंट किसी का हुआ हो, या कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है जो इन्हीं के ऊपर है सर्वाइव करने, मतलब इन्हीं के ऊपर ही है, मतलब उसका पूरा भार। या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई बूढ़ा बुजुर्ग घर में हो सकता है, उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, किसी को कोल्ड वोल्ड लग गया हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ बेसिकली ना पैसों की बहुत दिक्कत दिखाई दे रही है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। ठीक है, लेफ्ट हैंड कोल्ड की एनर्जी दिखाई दे रही है, इमोशनल बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है इनका, फाइनेंशियल लॉस हुआ है बुरी तरीके से। ठीक है, ज़िंदगी में कमी महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ठीक है, अगर पैसा वैसा सब कुछ है तो हो सकता है कुछ लोगों की ज़िंदगी में रिलेशनशिप नहीं है, बहुत खालीपन, बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं अपने आप को, टेंशन बहुत ज़्यादा है, ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज कम है, लेकिन ठीक है बहुत काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको अपनी ज़िंदगी में इनसिक्योरिटी दिख रही है, पैसा कमी दिख रही है, मेन आर्थिक। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर रिलेशनशिप ना भी हो, बाकी कोई चीज़ ना भी हो, बट इंसान के पास सफिशिएंट पैसा होता है तो उसे लगता है कि एक सिक्योरिटी होती है। ठीक है, वो काफ़ी हद तक, मतलब थोड़ा सा हार्श है, बट पैसा काफ़ी हद तक रिलेशंस की कमी को पूरा कर देता है। ठीक है, तो पैसे की तंगी की वजह से फिर क्या होता है, आदमी रिश्तों में ढूंढता है कि कोई मेरी मदद कर दे, और उस वक्त लोग दूर हटते हैं तो फिर इंसान बुरी तरीके से टूटता है। अदरवाइज जो काम हमारा 50 रुपये में हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये दे करके होगा, 1000 रुपये दे करके होगा ना, हम करवा लेंगे अगर हमारे पास पैसा है। बट हमारे पास पैसा भी नहीं है, हमें सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं है, फिर बहुत अकेलापन लगता है। कुछ ऐसी ही सिचुएशन से आपके पर्सन गुजरते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कोई हो सकता है इनकी ज़िंदगी में क्वीन ऑफ पेंटिकल, जिससे इन्होंने बहुत उम्मीदें बांध के रखी हो, जिसने पास्ट में किया है भी है इनको हेल्प, अब नहीं कर रहा, कोई ऐसा दिख रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाते हैं, ये पैसा बहुत पकड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंजूस हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ पैसा बचाने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनको इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, इनको ऐसा लग रहा है कि शायद पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। तो इन्हें या तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन को मल्टीपल लोगों से तकलीफ़ मिली है, तो अब इनके दिमाग में ये आ गया है कि नहीं यार, दुनिया में कुछ होता नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं, कोई कुछ नहीं, पैसे पे ही ध्यान दो सारा। ठीक है, पैसा ही सब कुछ है। ठीक है, जो मैंने अभी 1 मिनट पहले बात कही वही सेम चीज़, कि पैसा ही रिलेशन नहीं होते हैं। जब पैसा नहीं होता है तो रिलेशंस भी नहीं रहते हैं। तो इससे बेहतर है कि मैं पैसे पे ध्यान देता हूँ, पैसों पे ध्यान देती हूँ, इससे अपनी फाइनेंशियल, जब मेरे पास पैसा आएगा तो रिश्ते भी आ ही जाएंगे, और नहीं भी आएंगे तो भी चलेगा, हम अपना बना लेंगे। तो पैसा बहुत सेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमोशंस, ठीक है, गम की दुनिया से जी भर गया, रिश्ते विश्ते नहीं चाहिए, प्यार मोहब्बत कुछ होता नहीं, कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े यहाँ पे चल रहे हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं ये अपने ऊपर। ठीक है, साम दाम दंड भेद स्पिरिचुअलिटी हर चीज़ पे, ठीक है, सभी चारों एलिमेंट पे काम कर रहे हैं, डिवाइन को भी देख रहे हैं, ज़मीन से भी जुड़े हुए हैं, जादूगर बनना है इन्हें। मतलब इनको ज़िंदगी में हर चीज़ अपनी लाइफ में, कि लाइफ की किसी भी एरिया में ना इनको लग रहा है कि ना वो कितना अपना हाथ जगन्नाथ वाली कंडीशन दिखाई दे रहा है इनको, कि इनको लग रहा है कि जो हूँ मैं ही हूँ, जो करना है मुझे ही करना है, मेरा दुनिया में न तो कोई है और ना ही मेरी कोई हेल्प करने के लिए है। तो इसलिए ये क्या कर रहे हैं, खुद को इस तरह से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ एक मजिशियन, जहाँ इन्हें लग रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी की हर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लूँगा। ठीक है, ये चीज़ है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में। ठीक है, लड़ाई झगड़ा, चीटिंग, किसी तरीके की चीटिंग हुई है, लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, कहीं कुछ ठीक करना चाहते हैं, कोई प्लानिंग फेल हुई है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें बदलें, जल्दी बदल जाएं। पैसा प्राइम फोकस है आपके पर्सन का इस वक्त। ठीक है, चलिए, क्लैरिफाई करने जैसा कुछ था नहीं तो उसने ले लिया। बाकी अभी उनकी करंट फीलिंग हम आपके लिए देखेंगे, और भी चीज़ें देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी और आ जाएगी। ओके,
आपकी एनर्जी अगर आपसे मैच हुई है तो रीडिंग को आपकी जो रीडिंग थी, एनर्जी थी जो पहले वाली थी जो आपको बताया था, ठीक है। तो अगर आपकी एनर्जी मैच हुई है तो आप आगे रीडिंग को कंटिन्यू करिए, और अगर आपकी एनर्जी मैच नहीं हुई है तो रीडिंग को चाहें तो छोड़ सकते हैं यहाँ पर। आप या तो मेरे ही चैनल पे कोई रीडिंग देख सकते हैं दूसरी जाकर के, अगर मैच नहीं हुई है आपकी एनर्जी तो, या फिर कहीं भी जाकर के देख सकते हैं, बिकॉज हमारी रीडिंग बनाने का पर्पज़ आपको गाइडेंस देना है, कंफ्यूज करना नहीं। क्योंकि अगर आपकी एनर्जी यहाँ मैच नहीं हुई है तो हो सकता है कि आपकी आगे की एनर्जी भी आपसे मैच ना करे, ठीक है। और अगर मैच करी है तो फटाक से लाइक चिपका दो, एक कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। और चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स, जस्टिस, द फूल, पेज ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल। बीच में मुझे हंसी इसलिए आई थी कि मुझे वो दिखा था, कौन सा कार्ड था, 4 ऑफ पेंटिकल दिखा था मेरे को बीच में एकदम से ज़बरदस्ती, इसलिए मुझे हंसी आई थी। तो चलो 4 ऑफ पेंटिकल तो नहीं आया, बट बाकी चीज़ों ने दिखा दिया कि आपके पर्सन सिर्फ पैसा पैसा पैसा, क्योंकि ये भी पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्किल से पैसे की मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पैसों के आने का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ इनको पैसे वाला बनना है, किंग बनना है पैसे का, ठीक है। ये चीज़ है काफ़ी लोगों के लिए, यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के लिए पैसा ही है, 99% लोगों के लिए, 1% लोगों के लिए जहाँ आपको पूरी तरीके से श्योर है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में पैसों की कोई तंगी नहीं है और उनको चाहिए भी नहीं है ज़्यादा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मैंने कल की वीडियो में भी बोला था कि कई बार हम लोगों को अपने स्टेटस के साथ में कंपेयर करते हैं कि अरे उसके पास है, उनके पास तो इतना पैसा है, उनको ये कर देना चाहिए था, वो कर देना चाहिए था। बट एक्चुअली जैसे मैंने बताया था कि हर किसी के पास अपने लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से उतना ही होता है। जितना मेरा स्टैंडर्ड है, मैं कमा रही हूँ, उतना मेरे अपने खर्चे हैं, मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं है। कोई इंसान मेरे से 4 गुना ज़्यादा कमा रहा है तो फिर वो उसी तरीके की लाइफ अपनी कैरी कर रहा है, तो उसके पास भी उतना ही सफिशिएंट है। तो ऑलमोस्ट नीचे से लेकर ऊपर तक कंडीशन सबकी बराबरी होती है, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पर ये अपनी ज़िंदगी में पैसे वाले बनना चाहते हैं, ये दिख रहा है। ओके चलो, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, यहाँ भी कोई इमोशंस नहीं है, आपके पर्सन के माइंड में कोई भी इमोशंस नहीं है, जस्ट पैसा 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 माइंड में है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैसेज ऑफ कंसर्न, कोर्टशिप की एनर्जी है। ओके 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 4 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतना दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, लिब्रा की एनर्जी है यहाँ पर, और यही एनर्जी है। मैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ही दिख रहा है। बाकी रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है हमेशा। यहाँ के जो कार्ड्स आते हैं ये बेसिकली हम एनर्जी देख रहे हैं उनकी, तो ये एनर्जी को दिखाता है, ठीक है। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के ये है किसी तरीके की, एक तो ये कोई मैसेज ऑफ कंसर्न इनको दिख रहा है कि कोई ना कोई टेंशन, या तो आप ज़्यादा अच्छी कंडीशन में हो और आपके पर्सन को साबित करना है कि उनको अच्छी जॉब लेनी है, अच्छा स्टैंडर्ड बनाना है, पैसा कमाना है, उसके बाद वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। शायद आपकी फैमिली की डिमांड हो, ठीक है। तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, इनका पूरा फोकस अपने काम पे, या फिर कहीं ना कहीं हो सकता है बराबरी वाली एनर्जी के कि ईगो भी हो सकता है कि आप उनसे बेटर पोजीशन पे हो, डिमांड नहीं है आपकी, बट उनको ये लग रहा नहीं मेरे को बराबरी करनी है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड जो है ना लिब्रा को दिखाता है। अब ये 2 तरीके, लिब्रा सॉरी उसको बराबरी को दिखाता है, ठीक है। बराबरी करनी है, तुम्हारे पास, तुमने मेरे को ऐसा बोला तो मुझे भी तुमसे ऐसे बोलना है, तुमने मुझे ये शो ऑफ़ करने की कोशिश की, मैं भी ये शो ऑफ़ करूँगा या करूँगी, ठीक है। यहाँ पे बराबरी की एनर्जी, अच्छा तुम अपने आप को इतना पैसे वाला समझ, मुझे भी उतना पैसे वाला बनना है, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। क्योंकि पैसा ही दिख रहा है तो पैसे के अलावा मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा। मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी अभी हम देख भी लेंगे, तो एक चेंज है यहाँ पर किसी तरीके का, स्टेबिलिटी शायद नहीं आ रही, न्यू बिगिनिंग करनी है।
आपके पर्सन को टेंशन हो रही है कि आपकी तरफ से क्या जवाब आएगा, आप कहीं मना नहीं कर दो, कहीं कुछ कर ना दो, तो ये टेंशन इनके माइंड में है। ये कोर्टशिप की एनर्जी है, प्यार नहीं है आपके पर्सन के माइंड में। ऐसा नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं कर सकते, करते हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में पैसा इस वक्त फोकस है, प्राइम फोकस है। और इंसान प्यार मोहब्बत के बारे में तब तक नहीं सोच सकता जब तक वो पूरी तरीके से मानसिक रूप से शांत ना हो, सिक्योर ना हो। ठीक है, ध्यान रखें कि जब भी कोई व्यक्ति बहुत बुरी तरीके से परेशान है, उसके माइंड में कुछ और चीज़ें चल रही हैं और वो बहुत रोमांटिक वाइब्स भी आपको दे रहा है, तो आप यकीन मानिए कि वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपके पर्सन किसी तरीके का कुछ झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो परेशान है अपनी ज़िंदगी में। रीज़न कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये इनका स्वभाव भी हो सकता है कि इनको बहुत ज़्यादा चाहिए, या फिर सच में मजबूरी हो सकती है, प्रॉब्लम की हो सकती है, क्राइसिस हो सकती है, जो भी सूरत है इनकी। बट इनको क्या है, इनको टेंशन हो रही है। ठीक है, मैसेज ऑफ कंसर्न, क्या मैसेज आएगा कुछ नहीं पता नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन ने किसी तरीके को कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया है, कोई इंटरव्यू दिया है, वहाँ से कॉल लेटर आने का, या एग्ज़ाम के क्लैरिफिकेशन, एग्ज़ाम के पास होने का, कुछ इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है जिसमें इनको बड़ा टेंशन है। ये आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कोई प्यार मोहब्बत नहीं चाहते, कोई ये नहीं, कोई वादा नहीं करना चाहते। आपसे भी चाहते हैं कि कोई सवाल मत करना कि कमिटमेंट कब दे रहे हो, अपनी फैमिली में बात कब कर रहे हो, मेरे को घर बनवा के कब दे रहे हो, मेरे लिए स्टैंड कब ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। वो नहीं चाहते कि आप इस तरीके के कोई क्वेश्चंस करें। कोर्टशिप की एनर्जी दिखाती है कि अच्छा कंफर्टेबल टाइम स्पेंड करना, किसी तरीके की कोई अपने आप को रिलेशनशिप को ना तो थोपना है, ना वादे करने हैं, ना वादा चाहिए, इस टाइप की एनर्जी है। ठीक है, प्रेशर नहीं देना है, एक अच्छा टाइम हम एक दूसरे के साथ में स्पेंड करेंगे, ये आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट है। बाकी टेंशन है उनकी ज़िंदगी में, हो सकता है जैसे मैंने बताया कि या तो जॉब वगैरह का कहीं से आने वाला है कुछ, या उन्हें आप ही के एंड से लग रहा है कि कहीं कोई बुरी न्यूज़ ना मिल जाए। पैसे वाला बनना है, बराबरी करनी है, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। जो होगा सो देखा जाएगा, बिकॉज दिमाग चला के भी कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है इनको। तो ये एनर्जी है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में पैसे को, जॉब को। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये जो भी मेहनत हो सकता है, एक जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, दूसरी एक जगह ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, वेटिंग एनर्जी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये है एनर्जी। अब हम एक दो कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए। न्याय देना है, न्याय करना है, क्या करना है? फाइनल शफल बाबा जी, जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए, बिकॉज पहला कार्ड है ये। इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर एक से ज़्यादा टास्क हो सकते हैं। ठीक है, और ये न्याय करना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं। ठीक है, और इसी वजह से इनका क्या हो रहा है कि इनको कन्फ्यूज़न हो रहा है, इन्हें नहीं समझ आ रहा है कि किसको किसको मतलब अभी प्रायोरिटी दें, किसको इग्नोर करें, या न्याय करना है यहाँ पर किसी तरीके का। ठीक है, सपोज 4 लोग हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पर्सन के पास, तो उन चारों में देख रहे हैं कि हम किसको जस्टिफाई करेंगे, किसके साथ रहना चाहते हैं, ताकि कि दूसरे इंसान को कुछ बुरा ना महसूस हो। या फिर यहाँ पर एक से ज़्यादा काम हो सकते हैं जिनमें ये डिसाइड नहीं कर पा रहे यार क्या करूँ, क्या छोड़ दूँ, किस चीज़ को जस्टिफाई करूँ। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है एक बार। अब तो ये कंपैरिजन कहीं ना कहीं कर रहे हैं। द फूल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द फूल को क्लैरिफाई कर दीजिए, कहाँ जाना चाहते हैं? फाइनल शफल बाबा जी, द फूल को क्लैरिफाई कर दीजिए। काफ़ी कुछ इन्होंने भाग्य पे छोड़ा हुआ है, इमोशंस को लेकर के इन्हें नहीं क्लैरिटी आती है बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत ज़्यादा कोई क्वीन ऑफ कप्स इनके माइंड में हो सकता है जिसके साथ ये जाना चाहते हैं, बट उसके लिए, या जिसके लिए ये खुद प्यार फील कर रहे हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए इनको ये है कि इन्होंने सब चीज़ें भाग्य पे छोड़ी हुई है, क्योंकि इनको सच में कुछ पता नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, होगा नहीं भी होगा। ये सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं, ये चाह रहे हैं कि किस्मत जल्दी से बदल जाए। ठीक है, ये चीज़ है। 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैं सारे कार्ड क्लैरिफाई नहीं करूँगी बिकॉज रीडिंग बहुत क्लियर है, स्मूथ है। फाइनल शफल बाबा जी, 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। सक्सेस पाना चाहते हैं, अबंडेंस पाना चाहते हैं, उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए किसी के साथ, आपके साथ में ना चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं यहाँ पर, इस वजह से ये वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, सक्सेस चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है, आप जिनके लिए भी देख रहे हो ना, इनका थोड़ा सा ईगोइस्टिक बिहेवियर हो सकता है। ये हर चीज़ में खुद को प्रायोरिटी देना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। पैसा बनाना चाहते हैं बहुत ज़्यादा,
कोई बिज़नेस वगैरह करना चाहते हैं, कोई लीडरशिप करना चाहते हैं, सिक्योरिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी का ही कहीं ना कहीं इशू इनकी ज़िंदगी में रहा है। इनका मेन प्रॉब्लम अभी फ़िलहाल यही है कि आपके पर्सन ने हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ या तो इनको ईगो फील हो रहा है, इनका ईगो हर्ट हो रहा है कि अगर आप एक बहुत अच्छी फैमिली से हैं या बहुत अच्छा आपका स्टैंडर्ड है और ये अगर उस लेवल का आपको नहीं दे पाएंगे तो इनको बहुत लो फील होगा। ज़रूरी नहीं कि आप डिमांड कर रहे हो, बट इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये प्यार मोहब्बत को साइड में रख के अपनी उन चीज़ों पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल पे क्यों, ये म्यूचुअल लव चाहते हैं, क्योंकि इनके माइंड में हो सकता है ये चीज़ हो सकती है कि अगर ये आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाए, आपको फाइनेंशियली खुश नहीं रख पाए, तो हो सकता है आप इनसे प्यार ना करो, ठीक है। इनको ये इनसिक्योरिटी इनके माइंड में है, ठीक है, क्योंकि इनको आप चाहे बेशक इन्हें प्यार करो, बट इनके माइंड में ये चीज़ रहेगी कि आप इन पर दया कर रहे हो या दिखावा कर रहे हो, आप इन्हें प्यार नहीं कर रहे हो, ठीक है। इस टाइप का इनका नेचर हो सकता है। इन्हें उम्मीद है कि एक दिन ये सब कुछ ठीक कर लेंगे। ये अभी प्यार पे ध्यान दे नहीं रहे हैं, ठीक है, ये अभी बाकी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। बाद में इनको ये है कि जब ये इधर सेटल हो जाएंगे तो फिर प्यार के बारे में सोचेंगे फिर से और ठीक कर लेंगे। ये अभी कहीं जाना चाहते हैं, कहीं कहाँ जाना चाहते हैं, सुकून पाना चाहते हैं। बेसिकली ये चाहते हैं कि एक ऐसा चेंज चाहते हैं, ठीक है, पुरानी ख़राब चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। कुछ बर्डन है इनके ऊपर जिसको ये रिलीज़ करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। हालांकि इनको रिग्रेट है, ये बार बार उन चीज़ों में एडिक्ट हो जा रहे हैं, फंस जा रहे हैं, ये भी चीज़ हो रही है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हैं। फिर हम मैसेज देखेंगे, गाइडेंस देखेंगे, आपके लिए लकी नंबर भी देखेंगे। तो स्टे ट्यून। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। बैड हेल्थ की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है। 15 नंबर मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर, 6 नंबर, 31 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी की क्या कहना चाहिए, यहाँ पर तबीयत ख़राब हो सकती है या कुछ चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। हो सकता है कुछ ऐसा हो लोगों की वजह से जिसकी वजह से आपके प्यार में दूरियां आ जाए, यहाँ पर ये हो सकती है। बैड हेल्थ आपके प्यार के लिए भी है कि या तो एक्चुअली किसी की हालत ख़राब हो सकती है, तबीयत ख़राब हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी, आपके पार्टनर की, आपके उनके घर में कहीं हो सकता है किसी की तबीयत ख़राब हो। और या फिर यहाँ पर ये कंडीशन है, यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन तो देखो है यहाँ पर, ठीक है, यूनियन तो है यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से यहाँ पे एक डिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। डिवाइन के लिए भी यही है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी दिख रही है कि बहुत रेयर होगा ये कि जहाँ पे किसी एक इंसान को, किसी अपने घर में कोई है, डेथ बेड पे है, जहाँ पे लग रहा है कि शायद मतलब जाने ही वाले हैं, तो उनकी इच्छा है कि तुम पर्टिकुलर पर्सन के साथ में मैरिज कर लो या ये कर लो। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जिस इंसान से प्यार करते हैं, मतलब आपसे, वहाँ ये आपके लिए कोई ख़ास एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि इनको लग नहीं रहा कि ये अभी उस सिचुएशन में है जहाँ ये कुछ कर सकते हैं। ये एनर्जी दिख रही है। कोर्टशिप चाहते हैं, अच्छा टाइम तो ये आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। पैसे की कमी है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ठीक है, ये चीज़ है, पैसे की तंगी है। और अगर आप आज तक इनको सपोर्ट करते हैं तो ये अभी भी चाहते हैं कि इनको आप खिलाओ पिलाओ घुमाओ, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल तो हैं काफ़ी है। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, उसके साथ हम सॉरी आपके पर्सन की लव मैसेजेस क्या हैं। आई विल टेक आउट ओनली 3।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिवील, ओवरवेल्म्ड एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मैंने 2 ही कार्ड निकाले हैं यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी एनर्जी काफ़ी क्लियर आई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड द इमोशनल नीड। ठीक है, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप उन्हें, हो सकता है पास्ट में ये भागे हों, इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने से मना किया हो। अब ये कह रहे हैं कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड द इमोशनल नीड। अब आपके पर्सन कह रहे हैं कि मुझे खुद ही अपने पैसे के रिगार्डिंग और अपनी इमोशंस के रिगार्डिंग जो ज़रूरतें हैं उनका मुझे खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि वो आपको कुछ सच बताना चाहते हैं। ठीक है। ओवरवेल्म्ड, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी। आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि ये सब चीज़ें जो हुई हैं ना, उसकी वजह से उनको इतना स्ट्रेस, इतना तनाव हो रहा है कि जहाँ पे उनको ये लग रहा है कि ये सब कुछ ड्रेन कर रहा है, मैं ड्रेन हो रहा हूँ या ड्रेन हो रही हूँ, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। इसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। गोरिल्ला, कीवी, take the time to listen compassionately to those you love, especially your family members। डिवाइन आपको इस वक्त बोल रहे हैं कि इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है कि आप बहुत कंपैशन के साथ, बहुत प्यार के साथ में अपने जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी बातों को सुनिए। ठीक है, उन लोगों को ना दिए, मतलब उनके लिए टाइम निकालिए उनकी बातों को सुनने के लिए, स्पेशली योर फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, जो लोग भी आपसे प्यार करते हैं सबको सुनने के लिए आपको टाइम निकालना है। जो स्पेशली आपके पेरेंट्स जो हैं उनके लिए आपको निकालना है, फैमिली मेम्बर्स के लिए ज़्यादा से। डू अ वॉकिंग मेडिटेशन ईच डे फॉर द नेक्स्ट वीक। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है आपका वेट बढ़ रहा है या कुछ दिक्कत हो सकती है, मेडिकल इशू हो सकते हैं, उन लोगों के लिए है डू अ वॉकिंग मेडिटेशन ईच डे फॉर द नेक्स्ट वीक। और आपसे कहना चाहते हैं कि एनिमल स्पिरिट के आपको चलते चलते योगा टाइप की कंडीशन जो होती है ना, वॉकिंग मेडिटेशन जिसको करते हैं वो करना है और पर डे करना है और अगले 1 हफ्ते तक के लिए। ठीक है, ये है यहाँ पर एनर्जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 4 नंबर स्टेबिलिटी को दिखाता है। 4 नंबर आपका ट्विन फ्लेम जर्नी को दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। तो 4 नंबर अल्टीमेटली स्टेबिलिटी को भी दिखाता है। 4 नंबर जो है वो आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। राहु का इन्फ्लुएंस कोई आपके ऊपर हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।